हुकूमत का अवाम को रिलीफ, पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती कर दी। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर कमी, हाई स्पीड डीजल 13 रुपए 6 पैसे सस्ता। मट्टी के तेल की कीमत में 11 रुपए 16 पैसे फी लीटर कमी, लाइट डीजल 12 रुपए 12 पैसे सस्ता। वजीर आजम की मंजूरी से नई कीमतों का इतलाक हो गया। I beg to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Rules 18, 69 and 88 of the said rules in respect of matters other than points of order, question hour and calling attention notices may be suspended for today, the 15th September, and for tomorrow, the 16th September 2024. Now I put the question to the House. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. The House is adjourned to meet again on Monday, 16th September at 12:30 p.m. तवील तरीन इंतजार के बाद भी आईनी तरमीम पेश न की जा सकी। 12 घंटे ताखीर के बाद कौमी असम्बली का मुख्तसर इजलास। स्पीकर ने बगैर कार्रवाई इजलास आज दिन 12:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। वक्फा सवालात और ऐवान की मामूल की कार्रवाई को मुअत्तल करने की तहरीक मंजूर। सेनेट इजलास भी आज दिन 12:30 बजे मुलतवी। वजीर आजम ने वफाकी काबीना का इजलास भी आज सुबह तक मौखर कर दिया। काबीना अरकान को आगाह कर दिया गया। आईनी इस्लाहात तरमीमी बिल आज कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। आईनी तरमीम की वफाकी काबीना से भी मंजूरी ली जाएगी। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी की एक रोज में चौथी बैठक। रूम नंबर 5 में खुर्शीद शाह की जेर सदारत इजलास। तमाम सियासी जमातें आईनी तरमीम पर सर जोड़ कर बैठ गईं। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो की इजलास में शिरकत। आजम नजीर तारड़, इसहाक डार, बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, नवीद कमर, अटॉर्नी जनरल भी शरीक हुए। मौलाना फजलुर रहमान की बिल मौखर करने की तजवीज़ पर बास दीगर अरकान ने भी इत्तफाक किया। पार्लियामेंट की राहदारियों में गहमा गहमी। पार्लियामेंट हाउस आमद पर फजलुर रहमान से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। आईनी तरमीमी मुसविदे और दीगर मामलात पर मुशावरत। खुशखबरी किसके लिए होगी? मौलाना से सवाल। कौम के लिए खुशखबरी होगी, बस आप देखते जाएं। फजलुर रहमान का जवाब। पीटीआई ने आइंदा खसूसी कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। आईनी तरमीम का मामला डेडलॉक का शिकार। हुकूमत नंबर्स पूरे ना होने पर परेशान। मौलाना को मनाने के लिए हुकूमत के 100 जतन। वजीर आजम और हुकूमत के राब्ते भी बेसुध। हुकूमती वफ्द एक बार फिर मौलाना को मनाने में नाकाम। इसहाक डार, मोहसिन नकवी, आजम नजीर तारड़ की मौलाना से एक और मुलाकात बेनतीजा खत्म। हुकूमत ने मौलाना से आईनी तरमीम का मुसविदा शेयर कर दिया। फजलुर रहमान की जानिब से बाज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। JUI सरबराह की बाज़ तजावीज़ को हुकूमत ने मुसविदे में शामिल नहीं किया। मौलाना ने एक मरतबा फिर अपनी तजावीज़ शामिल करने का कह दिया। हुकूमती वफ्द मौलाना का वज़ीर आज़म के लिए पैगाम लेकर वापस चला गया। PTI वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से दूसरी मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। PTI का मौलाना को आईनी तरमीम की मुखालफत पर डटे रहने का मशवरा। हमें अब तक वो ड्राफ्ट नहीं मिला। हमें अब तक वो बिल नहीं मिला जो आपका तरमीमी बिल है। तो जब हम बिल नहीं देखेंगे, जब उसको हम पढ़ेंगे नहीं, जब हमें शरह सदर नहीं होगा तो हम कैसे वोट दे सकते हैं? इसलिए आप इसको डिले करें, पेश ना करें इसको, ताकि हम इसको पढ़ें और अपोजिशन की जो दीगर जमातें वो भी इसको पढ़ लें। हुकूमत तरमीम लाने में जल्दी ना करे, JUI का मशवरा। हमें अभी तक आईनी तरमीम का मुसविदा नहीं मिला। जब तक बिल पढ़ेंगे नहीं, वोट कैसे देंगे? इजलास जल्दी में बुलाया गया। शाहिदान इस पोजीशन में ना हो, इजलास में शरीक होकर अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। रहनुमा JUI मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की मीडिया से गुफ्तगू।
PTI का आईनी तरमीमी बिल का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। पेटिशन आज दायर की जाएगी। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं, ऐवान बाला नामुकम्मल होने की वजह से आईनी तरमीम नहीं की जा सकती। नामुकम्मल ऐवान से कानून साजी पर सुप्रीम कोर्ट तशरीह करे। पेटिशन खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स और सेनेट के टिकट होल्डर्स की जानिब से दायर की जाएगी। बटन ऑन ऑफ करके तरमीम नहीं की जा सकती। एक शिक पर कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी है। इत्तेफाक राय के लिए तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लेना है। मुशावरत का दायरा कार वसी होने से ताखीर हो रही है। वजीर इत्तला की वजाहत, मुशावरत के बाद तरमीम आएगी तो खुशी होगी। मुशावरत मुकम्मल हो जाने पर तमाम शिकें सामने लाएंगे। अवाम को तेज तरीन इंसाफ की फराहमी के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। जो भी कानून साजी होगी वो कौम के इज्तिमाई मुफाद में होगी। वजीर इत्तला अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम, सेनेट में BNP मेंगल के 2 वोट अहमियत इख्तियार कर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वोट के लिए अख्तर मेंगल से टेलीफोनिक राब्ता। BNP मेंगल का लापता अफराद की बाजियाबी तक वोट न देने का ऐलान। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का भी सरदार अख्तर मेंगल से राब्ता। BNP मेंगल के मुतालबात पर तबादला ख्याल। अख्तर मेंगल ने सेनेट के 2 वोटों के बदले 2000 लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालबा कर दिया। लापता अफराद के लवाहिकीन सालों से इंतजार कर रहे हैं। हुकूमत को जल्दी है तो लापता अफराद को छोड़ दे, फिर वोट ले ले। हमें हुकूमत की यकीन दहानियों का अब यकीन नहीं है। आईनी तरमीम हुकूमत की अपनी जरूरत है। हमारी जरूरत लापता अफराद है। सरदार अख्तर मेंगल की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। ने कल जब राब्ता किया था, जब उन्होंने रिक्वेस्ट की हमसे कि जी आप हमें इसमें सपोर्ट करें, तो मैंने बोला एक तरफ से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ से हमारे जो सेनेटर्स हैं उन पर दबाव डाल रहे हैं, उनके घरों पर छापे मार रहे हैं, उनको धमकियां दी जा रही हैं। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के अहम नुकात सामने आ गए। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में 22 शिकें शामिल होंगी। आइन की शिक 51, 63, 175, 187, 195 में तरमीम भी शामिल। मुजव्वज़ा तरमीम में बलोचिस्तान असेंबली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी शामिल। बलोचिस्तान की नशिस्तें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़ भी शामिल। मुनहरिफ अरकान असेंबली के हल्फ से मुतालिक भी मुजव्वज़ा तरमीम में शामिल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री के लिए 5 सीनियर जजेस का पैनल वज़ीर आज़म को भिजवाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म 5 सीनियर जजेस में से किसी एक को चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनात कर सकेंगे। पार्लिमानी कमेटियों को बाइख्तियार बनाने के लिए जुडिशल कमीशन के साथ इकट्ठा कर दिया जाएगा। पार्लिमानी कमेटियों जुडिशल कमीशन के इकट्ठा होने के बाद हाई कोर्ट के जजेस में से पहले 5 जजेस में से किसी एक को चीफ जस्टिस तैनात करने की मंजूरी ली जा सकेगी। आईनी अदालत का क़याम अमल में लाया जाएगा। आईनी अदालत के लिए अलग से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर होगा। आईनी अदालत में कुल 5 जजेस काम करेंगे। हाई कोर्ट जजेस के एक सूबे से दूसरे सूबे में तबादले भी मुसव्वदे का हिस्सा। हुकूमती मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के रुकात। नंबर गेम्स पूरी होने के दावे। क्या हुकूमत 2/3 अक्सरियत हासिल कर सकेगी? कौमी असेंबली में 224 वोट दरकार। हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 214 है। JUI साथ भी दे दे तो मजीद 3 अरकान की हिमायत दरकार होगी। मुस्लिम लीग नून के 111, पीपल्स पार्टी के 69 और MQM के अरकान की तादाद 22 है। मुस्लिम लीग काफ के 5, IPP के 4 अरकान। कौमी असेंबली में मुस्लिम लीग ज़िया, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का 1-1 रुकन। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80, जमीयत उलमा इस्लाम के 8 अरकान ऐवान में मौजूद। मजलिस वहदत मुस्लिमीन, खैबर पख्तूनख्वा मैप और BNB मेंगल का 1-1 रुकन। कौमी असेंबली में आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 8 है। आईनी तरमीम की मंजूरी के मामले पर हुकूमत को ऐवान बाला में भी मुश्किलात। सेनेट में हुकूमती अरकान की तादाद 59 है। ऐवान बाला में हुकूमत को बिल की मंजूरी के लिए 64 अरकान की हिमायत दरकार। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी आईनी तरमीम में वोट नहीं डाल सकेंगे। JUI वोट के लिए हिमायत का ऐलान कर भी दे तो हुकूमत को सेनेट में 1 रुकन की कमी का सामना होगा। पाकिस्तान ने IMF के साथ तयशुदा तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद दीगर मालियाती इदारों से डॉलर इनफ्लो बढ़ेगा। IMF अपने तरीक़ाकार के मुताबिक कर्ज मुआहदे की मंजूरी देता है। सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर उधार तेल की सहूलत की डील जल्द फाइनल हो जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पार्लियामेंट हाउस में दुनिया न्यूज़ से गैर रस्मी गुफ्तगू।
साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रैली के करीब फायरिंग, डोनाल्ड ट्रंप महफूज रहे। फायरिंग के वक्त ट्रंप इंतखाबी मुहिम में मसरूफ थे। अभी फायरिंग के वाक़े की मज़ीद तफसीलात नहीं दे सकते। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के तर्जुमान का बयान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स के बाहर 2 अफराद में फायरिंग का तबादला हुआ। मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। चैंपियंस वनडे कप, मार्कोर्स ने स्टैलियंस को 126 रन से शिकस्त दे दी। 232 रन के अहदाफ के ताक़ुब में स्टैलियंस की टीम 105 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम 45 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम के आउट होते ही फैंस भी मायूस होकर स्टेडियम से चले गए। शान मसूद ने 19 रन बनाए। बाकी 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। मार्कोर्स की जानिब से जाहिद महमूद की शानदार बॉलिंग 5 विकेटें ली। इवेंट में आज पैंथर्स का मुकाबला लायंस से होगा। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। पाकिस्तान, चीन, भारत और जनूबी कोरिया सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में चीन से मुकाबला होगा। भारत का जनूबी कोरिया से जोड़ पड़ेगा। दोनों सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे।